ट्रेलिंग करती है वो भी निकल के सामने आते हैं। इस बीच उनकी ओर से यह भी कहा गया कि वक्फ के नाम पे उलझ जुलूं फैसले किए गए हैं। मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ कहा गया वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के, सुनवाते हैं आपको। भाजपा मस्जिद में कब्जा करके क्या करेगी? मंदिर ढूंढेंगी। ये मुझे लगता है कि गुमराह कर रहे हैं। वक्फ के नाम पर आखिर कितना जमीन कब्जा करोगे? दूसरा, वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते। देखिए, वक्फ के नाम पे जो भी आता है उसने उस प्रॉपर्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है, बेचा है, औने पौने दाम पे बेचा है। आज स्थिति क्या है? एक एक प्रॉपर्टी के लिए कई कई लोगों को इन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा है। उससे विवाद हो रहे हैं, उससे तमाम प्रकार के संकट आने वाले समय में होंगे। जो बसे हैं उनके लिए भी और जिन लोगों ने पैसा दिया है उनके लिए भी, क्योंकि पूंजी उन सब की डूब जाएगी। तो ये तो इससे बड़ी बेवकूफ़ बनाने वाली कोई बात ही नहीं हो सकती है। दूसरा, इन्होंने कोई भी संपत्ति देखिए सरकारों पर यही एक दबाव बना करके ब्लैकमेलिंग लोग करते थे। अलग अलग समय में इन्होंने वक्फ के नाम पर तमाम प्रकार के उल जलूल फैसले लिए हैं, खास तौर पर कि वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि उनकी है, उनकी मान ली जाएगी। हम बहुचक हैं जी, ये कौन सा आदेश है? आपको एक पावर किसने दे दी है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे, आप किसी भी स्थल को कब्जा कर लेंगे, किसी भी सार्वजनिक भूमि पे कब्जा कर लेंगे? तो ये नहीं हो सकता है। ये वक्त इंसान नोटिस के बाद समाजवादी पार्टी सांसद जिया रहमान बर्क ने बयान दिया है, केस में मेरा नाम गलत दिया गया है, यह कहना है बर्क का। जांच में पूरा सहयोग करूंगा, बर्क कह रहे हैं। 8 अप्रैल को पेश होने जाऊंगा। कल देर रात पुलिस उनको दिल्ली में नोटिस देने के लिए पहुंची थी और अब बर्क कह रहे हैं कि 8 अप्रैल को पुलिस ने बुलाया है पूछताछ के लिए, पूरा सहयोग करूंगा। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि उनको गलत तरीके से फंसाया गया है, उनका नाम गलत तरीके से डाला गया है। जो भी जिस तरीके की अगर ज़रूरत है तो मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। इसलिए मुझे ये परेशानियों का और गलत तरीके से जो मेरे साथ में ये तरह तरह के नोटिस, चाहे वो मेरे घर को लेकर हो, लाइट को लेकर कर हो, हर आदमी जानता है और इसको पूरा देश देख रहा है। देश के साथ साथ बल्कि मैं कहूँगा दुनिया देख रही है किस तरह से सच और हक की आवाज़ को उठाने पर परेशान किया जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अगर किसी आम नागरिक को इस तरह से परेशान किया जाता तो बात अलग थी। एक लोकसभा क्षेत्र से चुन करके मैं इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर पहुंचा हूं। उसके बाद में एक सांसद को सही बात कहने पर अगर मेरे पर कोई गलत क्रिमिनल मुकदमा होता, कोई मैंने बड़े भ्रष्टाचार किए होते, तो तब मुझे कोई परेशान किया जाता, कोई कार्रवाई होती, तो तब मुझे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन अफसोस ये है कि अपने लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, उन पर हो रहे जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए, अपने लोगों को हक और इंसाफ दिलाने के लिए और जो इस प्रकार की गलत कार्रवाई की जा रही है उसके मैं खिलाफ हूँ। इस चीज़ की मुझे शिकायत। हमारे साथ इस वक्त सीधे सागर जुड़ चुके हैं। सागर, ये बताइए, जियाउर रहमान बर्क को क्या ये नहीं पता है कि उनको नोटिस किस मामले में दिया गया है? जिस तरह से वो कह रहे हैं कि नहीं अपने लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, तो संभल में जो हिंसा हुई थी जिसमें उनका नाम आ रहा था, जिसके लिए नोटिस दिया गया है, उसमें कौन से अपने लोगों की आवाज़ उठाने गए थे? देखिए, बिल्कुल श्वेता, अगर हम बात करें तो पूरे मामले में इस समय देखिए बर्क की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से लगातार वहां पर अधिकारियों की हलचल उनके घर पर भी देखी जा रही है, जहां पर कोई सदस्य नहीं मिला। यही वजह है कि कल देर रात जब संभल की पुलिस की टीम पहुंची बर्क के आवास यानी कि दिल्ली में, वहां पर उन्हें नोटिस दिया गया इस बात को लेकर कि आखिर उनका रोल क्या रहा है हिंसा वाले दिन। इसी को लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी। 8 अप्रैल को कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर पेश होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी यहाँ पर STF अधिकारी हो, यहाँ पर पूछताछ करेंगे। हत्या जो यहाँ पर हिंसा हुई उसके हर एक पहलुओं पर, हर एक एंगल पर पूछताछ होगी कि आखिर हिंसा वाले दिन उनकी क्या गतिविधियां रही, उनके फोन कॉल कहां पर लगे, कौन कौन से उनके पास लोग थे। क्योंकि देखिए जफर अली पहले यहां पर गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके बाद अब देखिए यहां पर विश्व हिंदू परिषद के लोग ये भी कह रहे हैं कि जो जफर अली की गिरफ्तारी हुई है उसके करीबियों की भी गिरफ्तारी हो। करीबियों की गिरफ्तारी इसलिए हो, उन्हें हिरासत में इसलिए लिया जाए क्योंकि वो देखिए संभल के अंदर माहौल बिगाड़ सकते हैं। वो लगातार लोगों को भड़का रहे हैं, वो लोगों को उकसा रहे हैं। ये भी देखिए लोगों में काफी इस बात को लेकर भी तनाव है।
लेकिन अब बर्क जब देखिए 8 तारीख को यहाँ पर पहुंचेंगे, जब वहां पर सवालों की जवाब देंगे पुलिस के, तो देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या फहरिस्त है पुलिस के सवालों की, क्योंकि हर एक पहलुओं पर एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। जो भी लोग अभी हिंसा में शामिल थे उन तक अभी पहुंचना पुलिस का देखिए ये बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि अभी भी 80 लोग ऐसे हैं जो देखिए गिरफ्तार हैं। पूरे मामले में किसी को भी जमानत नहीं मिली। तो ये देखिए जो गिरफ्तारी है, जो जांच का दायरा है, लगातार अभी बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुद इस पूरी घटना पर नजर है। जिन लोगों ने यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव यहाँ पर बिगाड़ा, जिन लोगों ने यहाँ पर माहौल बिगाड़ा, उन पर कड़ा एक्शन लिया जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए। संभल प्रशासन भी लगातार इस बात पर जोर दे रहा है। इसलिए जो भी देखिए अवैध अतिक्रमण यहाँ पर किए गए, चाहे बर्क की देखिए संपत्तियों की बात करें, चाहे अवैध नक्शे की बात करें, चाहे पूछताछ की बात करें, हर एक देखिए पहलुओं पर अब जाकर पुलिस अब जांच करेगी, चाहे पूछताछ हो या फिर उनके अवैध अतिक्रमण की बात हो। श्वेता, बिल्कुल। तो ये थे प्रोफेसर चंद्रशेखर, आरजेडी के एमएलए थे और पहले मंत्री थे। ये बात कर रहे थे। हम और भी लोगों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए बाबा, आप आए हैं यहाँ, क्या है मामला, यहाँ क्या हो रहा है? हम सब नहीं क्या हो रहा है आपको? कुछ नहीं होगा। क्या आप भी वक्त के खिलाफ आए हैं? हाँ? नहीं, हम तो भाई पत्रकार देखने अच्छा, आए हैं। पत्रकार हैं। तो ये देखिए लोग यहाँ पर काफ़ी धीरे धीरे उग्र भी हो रहे हैं। कोई भी सवाल पूछिए तो उल्टा जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये थे प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो कि आरजेडी के एमएलए हैं। कह रहे थे, इन्होंने पहले भी विवादास्पद बयान दिए हैं रामचरितमानस को जलाने की बात, और उनसे सवाल पूछिए तो फिर उल्टा जवाब देते हैं। और जब हमने उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो वो भाग खड़े हुए। बहरहाल ये विरोध प्रदर्शन जारी है यहाँ पर, ये 2 बजे तक चलेगा। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम नुमाइंदे और क्लेरिक्स यहाँ पर आए हुए हैं। और लालू यादव और तेजस्वी यादव, चूँकि बिहार में चुनाव है और मुस्लिम एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, उसको कंसोलिडेट करने की भी कोशिश की जाएगी। उसके तहत अपना सिंपैथी दिखाने के लिए आए थे। बहरहाल जैसा कि सुनने में आ रहा है, ईद के बाद वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जाएगा पार्लियामेंट में, और उसके बाद देखना है कि इन मुस्लिम नुमाइंदों का, क्लेरिक्स का क्या रुख रहता है। बिल्कुल, तो प्रकाश जी ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पे बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। शुक्रिया प्रकाश जी तमाम जानकारी के लिए। हालांकि इस बीच वक्फ को लेकर के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ा बयान दिया गया है, और उनकी ओर से ये भी कहा गया कि कितनी जमीन कब्जा करोगे। साथ ये भी कहा गया कि वक्फ का कोई वेलफेयर का कोई काम नहीं होता है। वक्फ के जरिए वक्फ सरकारों पर दबाव बना करके जो ब्लैकमेलिंग करती है वो भी निकल के सामने आते हैं। इस बीच उनकी ओर से ये भी कहा गया कि वक्फ के नाम पे उलझ जुलूं फैसले किए गए हैं। मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ कहा गया वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के, सुनवाते हैं आपको। भाजपा मस्जिद में कब्जा करके क्या करेगी? मंदिर ढूंढेंगी। ये मुझे लगता है कि गुमराह कर रहे हैं। वक्फ के नाम पर आखिर कितना जमीन कब्जा करोगे? दूसरा, वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते। देखिए, वक्फ के नाम पे जो भी आता है उसने उस प्रॉपर्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है, बेचा है, औने पौने दाम पे बेचा है। आज स्थिति क्या है? एक एक प्रॉपर्टी के लिए कई कई लोगों को इन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा है। उससे विवाद हो रहे हैं, उससे तमाम प्रकार के संकट आने वाले समय में होंगे। जो बसे हैं उनके लिए भी और जिन लोगों ने पैसा दिया है उनके लिए भी, क्योंकि पूंजी उन सब की डूब जाएगी। तो ये तो इससे बड़ी बेवकूफ़ बनाने वाली कोई बात ही नहीं हो सकती है। दूसरा, इन्होंने कोई भी संपत्ति देखिए सरकारों पर यही एक दबाव बना करके ब्लैकमेलिंग ये लोग करते थे। अलग अलग समय में इन्होंने वक्फ के नाम पर तमाम प्रकार के उल जलूल फैसले लिए हैं। ख़ास तौर पर कि वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि उनकी है, उनकी मान ली जाएगी। हम बहुचक हैं जी, ये कौन सा देश है? आपको एक पावर किसने दे दी है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे, आप किसी भी स्थल को कब्जा कर लेंगे, किसी भी सार्वजनिक भूमि पे कब्जा कर लेंगे? तो ये नहीं हो सकता है। ये वक्त संभल इंसान नोटिस के बाद समाजवादी पार्टी सांसद जिया रहमान बर्क ने बयान दिया है। केस में मेरा नाम गलत दिया गया है, ये कहना है बर्क का। जांच में पूरा सहयोग करूंगा, बर्क कह रहे हैं। 8 अप्रैल को पेश होने जाऊंगा। कल देर रात पुलिस
उनको दिल्ली में नोटिस देने के लिए पहुंची थी। और अब बर्क कह रहे हैं कि 8 अप्रैल को पुलिस ने बुलाया है, पूछताछ के लिए पूरा सहयोग करूंगा, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि उनको गलत तरीके से फंसाया गया है, उनका नाम गलत तरीके से डाला गया है।